रिस्क है तो इश्क है। हर्षद मेहता के जीवन पे बनी स्कैम 1992 वेब सीरीज का ये डायलॉग कुछ सालों पहले भारत के युवाओं में बहुत ही प्रचलित हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में एक वेब सीरीज का डायलॉग डाल के मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो शेयर मार्केट के इर्द गिर्द ही है। तो इससे बेहतर शुरुआत मुझे कुछ नहीं लगी। अभी हाल ही में 23 सितंबर को सेबी ने एक अपडेटेड एक फॉलोअप करती हुई एक रिपोर्ट जो है जारी की है। ये रिपोर्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो ट्रेडिंग सेगमेंट होता है इक्विटी मार्केट में उसको लेकर है। और अब मुझे लगता है कि जब इस रिपोर्ट को आप समझेंगे तो शायद अब ये जो डायलॉग था कि रिस्क है तो इश्क है, शायद वो अब उतना जो है जोश आप लोगों में ना भर पाए। तो इस वीडियो में सेबी की जो रिपोर्ट आई है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर उसकी मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ और स्लाइड्स के माध्यम से आसान ही भाषा में आपको ये सारे डाटा आसानी से समझ आए, इसके लिए मैंने स्लाइड्स का प्रयोग किया है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आपको समझ में आए। तो ये जो रिपोर्ट है वो सेबी ने 1 जनवरी 2023 की भी एक रिपोर्ट आई तो उसको फॉलो अप करते हुए कि क्या पैटर्न है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इंडिविजुअल ट्रेडर्स के, रिटेल ट्रेडर्स के, और किस तरीके से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हुए या फिर तुम्हारे प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं तो वो किस तरीके से उसमें पैसे बना रहे हैं या इंडिविजुअल ट्रेडर्स ही इसमें नुकसान में आ रहा है। तो इस वीडियो की चर्चा मैं इसमें करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक 2 पॉइंट स्पेसिफिक कर दूं कि ये जो पूरी रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 24 तक है। कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट स्पेसिफिक 24 के डाटास को भी लेके, जहां भी जो स्पेसिफिक होगा वो मैं अपनी स्लाइड्स के माध्यम से आपके साथ साझा करूंगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर 24 के कुछ आंकड़े हैं कि कितने लोगों को इसमें घाटा हुआ, तो कितनों को घाटा हुआ है, तो यह संख्या जो है परसेंटेज वाइज 91.1%। और जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ 91.1%, तो ये इंडिविजुअल ट्रेडर्स की बात है। अब यह आंकड़ा कितना है, यह इंडिविजुअल ट्रेडर्स का आंकड़ा है 73 लाख। और इस पूरी अवधि यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में पर पर्सन जो लॉस होता है वो है 1.2 लाख पर पर्सन। इसी रिपोर्ट में जो पूरे 3 सालों के डाटा को कलेक्ट किया गया है उसमें 2 आंकड़े भी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वो ये हैं कि 93% रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने लॉस उठाया है। यानी कि हर 10 में से 9 व्यक्ति फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग में लॉस उठा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 24 तक एग्रीगेट यानी कि कुल मिलाकर जो आंकड़ा लॉस का बनता है वो 1.81 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। और इसे स्पेसिफिक 24 के लिए बात करें तो ये 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। तो आपने देखा कि क्यों मैंने कहा था कि जब आप रिपोर्ट के आंकड़े समझेंगे तो शायद वो जो डायलॉग है कि रिस्क है तो इसका वो शायद उतना जोश आप में ना भर पाए। अब इसके आगे बात करते हैं कि भाई ये तो आप कह रहे हैं कि लॉस ही लॉस, मुनाफा कौन बना रहा है? कोई ना कोई तो मुनाफा बना ही रहा होगा। मुनाफा बना रहे हैं इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। किस तरीके से बना रहे हैं? वो एल्गोरिदम टेक्निक से बना रहे हैं। तो जो इनमें मुनाफा बनाने वाले परसेंटेज क्या है, तो 3 साल में 7.2 ट्रेडर्स वो इसमें मुनाफा बना रहे हैं। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की भी बात करते तो सिर्फ 1% का नेट प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए के पार है। ध्यान से सुने, सिर्फ 1% का नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए के पार है। अब बात, जैसा कि मैं कर ही रहा था कि इसमें पैसा कौन बना रहा है, मुनाफा कौन बना रहा है, तो इस अगली स्लाइड्स में जिसमें आप देखेंगे प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हों, तो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने इसमें इस अवधि में जो फाइनेंशियल ईयर 22 से लेके 24 तक की जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, उसमें जो है 33,000 करोड़ रुपए का मुनाफा बनाया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इसमें 28,000 करोड़ का मुनाफा बनाया। लेकिन इंडिविजुअल एंड अदर्स कैटेगरी में जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं
उन्होंने जो है 61,000 करोड़ रुपए का घाटा उठाया। ध्यान से सुने, 61,000 करोड़ रुपए का घाटा। अब बात करते हैं कि शुरुआत मैंने वेब सीरीज से की थी, तो उसके पीछे वजह भी ये थी कि ऐसे डायलॉग जब यूथ सुनता है, खासकर जो छोटे उम्र के लोग हैं, जो 30 साल से नीचे के लोग हैं, बड़ा जोश आता है। चाहते हैं कि रातों रात कुछ ऐसा हो जाए, रातों रात कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाए, मैं जो है 3 रुपए के 150 रुपए बना लूँ, इस तरीके की तरकीबें निकालने लगते हो। तो उन्हें शेयर मार्केट बड़ी अट्रैक्ट करने लगी। तो इसमें क्रेज बढ़ा है, यूथ में क्रेज बढ़ा है। तो जो इंडिविजुअल यूथ जो ट्रेडर्स हैं, उसका हम अगर 2023 और 2024 में जो है पार्टिसिपेशन देखें, तो 2023 में इसमें जो है 31% था, जो 2024 में जाके 43% हो गया। 23 में 31% और 2024 में 43%। तो आप देख रहे हैं 9 और आपका 31 से 43%। पर पार्टिसिपेशन तो बढ़ गया, पैसा नहीं मिल रहा है, घाटा हो रहा है। घाटे के लिए मैं आपको बता दूं, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था, उसमें 91.1% का घाटा यूथ उठा रहा था, जो 30 साल से कम उम्र का था। वो 2024 में जो है 93% का घाटा उठा रहा है। भाई, जब भी बात आती है यूथ की, इंडिविजुअल और सारी चीज़ें तो मैंने कही, पर कंपैरिजन महिला और पुरुष का भी होगा। तो घाटा कौन ज़्यादा उठा रहा है? इस मामले में भी लड़कियां बाजी मार रही हैं। वो किस तरीके से? जो महिलाओं का घाटा उठाने का जो परसेंट है, वो 86.3% है, जबकि पुरुष का घाटा उठाने का परसेंट लगभग 92%, 91.9%। अगर इसे हम रुपयों में देखें, तो अगली स्लाइड्स जो है रुपयों को इसमें शो करेगी। उसमें 75,973, ये लगभग जो समझ लीजिए लगभग 74,000 रुपये, और 89,000 यानी 88,804 रुपये का घाटा जो है पुरुष उठाते हैं। अब इसमें कुछ स्टेट वाइज, जैसे मैंने कि बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं कि कुछ समय से जो है स्टेट वाइज या सिटी वाइज इसमें जो है एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा उछाल हमें जो देखने को मिल रहा है, अगली स्लाइड्स आप देखिए, असम जो है 256%, उत्तर प्रदेश 186% की बढ़ोतरी, पश्चिम बंगाल 177% और हिमाचल 173%। तो जल्दी ही पैसा बनाने के चक्कर में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ज़्यादा लोग तरजीह